Students of class 5, this is English grammar class and chapter 2 parts of sentence. अब सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो. ईच सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. वैसे तो दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और जो बचा होता है सब्जेक्ट के अलावा उसे प्रेडिकेट कहते हैं. लेकिन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी करने वाला, कोई काम करने वाला और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है. These two parts are the fundamental parts of the subject. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दैट मेक अप अ सेंटेंस. ये दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये एक सेंटेंस को बनाते हैं. एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. यहाँ पे देखिए, निधि लाइक्स टू रन इन द पार्क. तो निधि जो है, जो काम करने वाली कौन है? निधि. तो हु पूछा जाएगा क्वेश्चन, हु या व्हाट, तो यहाँ पे आ जाएगा निधि. तो निधि जो है वो सब्जेक्ट है आपका, और बाकी वो क्या काम कर रही है, लाइक्स टू रन इन द पार्क, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये आपका प्रेडिकेट हो गया. यहाँ पे देखिए माई ब्रदर, ये एक्शन डूअर है, तो ये माई ब्रदर जो है वो सब्जेक्ट हो गया. और वो जो भी काम करता है उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है, थ्रोज हिम द बॉल, ये जो हो गया आपका प्रेडिकेट. इस तरह से एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. यहाँ पे देखिए, कभी कभी सब्जेक्ट क्या होता है, पीछे की तरफ भी आता है हमेशा. यहाँ देखिए, द न्यूज़पेपर आर्टिकल वॉज रिटन बाय द जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट ने इस न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है जर्नलिस्ट के द्वारा लिखा गया. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो जाएगा जर्नलिस्ट. कलर्ड वर्ड्स आर द सब्जेक्ट. इसमें जो भी है, द बॉल वॉज किक्ड बाय अंकुश. जो बाय वाले सेंटेंस होते हैं खासकर, यानी जो पैसिव होते हैं, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी कभी पीछे भी आता है. आगे आना कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा आगे ही आएगा. इस बात का आप ध्यान रखोगे. अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करना है और यहाँ पे अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द गिवन सेंटेंस. इसमें सब्जेक्ट आप लोग पहचान जाओगे. हु क्वेश्चन करके आप लोग बता दोगे किसने ये काम किया है, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा. तो जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट है सेंटेंस, अनीता एंड हर ब्रदर वेयर सिक. कौन बीमार थे? हु वर सिक. तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा अनीता एंड हर ब्रदर. तो ये सब्जेक्ट हो गया, पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया. सिर्फ अनीता नहीं, उसके साथ उसका भाई भी बीमार था. तो अनीता एंड हर ब्रदर, इसको अंडरलाइन भी करना है और इसको यहाँ पे स्पेस में लिखना भी है. अब सेकेंड में है, आई वॉज टोल्ड दैट दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे सिर्फ आई जो है, मुझे कहा गया. किसे कहा गया? मुझे कहा गया. तो ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ देयर है, तो देयर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे द टीचर एंड हर असिस्टेंट, ये पूरा उसका सब्जेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे यू एंड योर ब्रदर सब्जेक्ट हो जाएगा. सिक्स सेंटेंस में, डोंट यू नीड टू पे फॉर दैट फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेंटेंस है. तो क्वेश्चन सेंटेंस में ये यू जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. इसमें कोमल, इसमें आई. इस तरह से आप सब्जेक्ट पहचानोगे और अंडरलाइन करोगे. साथ में यहाँ स्पेस में लिखना भी है बुक में. यहाँ पे भुवन है, यहाँ पे लवी एंड हिज सिबलिंग. यहाँ पे आपको बी नंबर क्वेश्चन है, ऐड एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट. अपने तरफ से सब्जेक्ट डालना है. आप ज़रूरी नहीं है जो मैंने सब्जेक्ट डाला है वही डालोगे, आप अपने तरफ से भी कुछ डाल सकते हो. लेकिन कहीं कहीं पे ये फिक्स होता है. जैसे यहाँ पे है, द डैश राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. ईस्ट से कौन उगता है? तो वो सूरज ही लिखना पड़ेगा, द सन. डैश इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे द मून ही लिखना पड़ेगा और कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है. तो ये कुछ जानकारी. जैसे यहाँ पे है, डैश इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो फर्स्ट मंथ में आप दूसरे मंथ के नाम नहीं डाल सकते हो, जनवरी ही डालना पड़ेगा. और यहाँ पे जैसे डैश टाइप्ड ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड. कंप्यूटर कीबोर्ड पे उसने टाइप किया. तो वो रानी हो सकती है, वो राजू हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकती है. इस तरह से कहीं कहीं पे आप अपने सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन कहीं पे सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, वो प्रेडिकेट के हिसाब से आप उसको समझ के लगाओगे. और सी नंबर क्वेश्चन में है, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस. तो यहाँ पे सब्जेक्ट को छोड़ दोगे. जैसे यहाँ सब्जेक्ट है अरुण एंड वरुण, तो इसको अंडरलाइन नहीं करना है. आपको उसके बारे में जो कहा गया है, सब्जेक्ट के लिए जो कही गई है बातें, उसको अंडरलाइन करना है. जैसे यहाँ पे अरुण वरुण को छोड़ के वॉक टू द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट आफ्टर स्कूल. इस तरह से आप लोग सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी है उसको प्रेडिकेट मान के उसको अंडरलाइन कर लोगे.
इस तरह से अपने से इस बुक में कंप्लीट कर लो।